गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। लेकिन वो भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले कान खोलकर सुन ले इस बयान को, क्योंकि ये बयान उनके सपनों पर पानी फेरने वाला है। आई लव मोहम्मद के नाम पर कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद अब पूरे देश को चपेट में ले रहा है। 26 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के बरेली में तौकीर रजा जैसे उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन वो भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। अब गजवाए हिंद पर योगी ने तगड़ा एक्शन ले लिया है। आई लव मोहम्मद की आड़ में दंगाइयों की अब खैर नहीं। योगी का नया अल्टीमेटम जारी हो गया है। अब तक 56 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें कहा यह जा रहा है कि नदीम जैसे बड़े नाम भी शामिल है, जो मौलाना तौकीर का राइट हैंड माना जाता है, जिनके पास टूटा हुआ वायरलेस और तमंचे के साथ बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस भी मिले हैं। लगता है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर धमकाने में ही माहिर थे, असली दुनिया में सामने आते ही पीछे हट गए। जो भी दंगाई बनेगा उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। और जो सोच रहे हैं कि कानून सिर्फ नाम का है, उन्हें बरेली की हकीकत देखनी चाहिए। कानून मजाक नहीं है और हिम्मत करोगे तो सख्ती भी झेलनी पड़ेगी। और ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने इस कार्रवाई के बाद प्रूफ कर दिया है। आपको बता दें, बरेली में 26 सितंबर का जो बवाल हुआ उसके बाद कार्रवाई ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि नया उत्तर प्रदेश कानून के नाम पर मजाक नहीं सहता है। लेकिन इन सब का मास्टरमाइंड निकला तो निकला कौन, आपको बताते हैं। उसका नाम है तौकीर रजा। चलिए समझते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। दरअसल नवरात्रि और दुर्गा पूजा के जश्न के माहौल को किसने सांप्रदायिक दंगे का रंग दे दिया? आखिरकार कौन है उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करने वाला? एक बार फिर से ये कोशिश करता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? बरेली में आखिरकार किसने आग लगाई? युवाओं के हाथ में पत्थर फेंकने वाला आखिरकार कौन है? हकीकत जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड कौन है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि उसने कैसे नाबालिगों और जिंजियों का ब्रेन वॉश किया और उसको हिंसक बना दिया और उसको प्रदर्शन में भी उतार दिया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस पूरे प्रकरण के पीछे एक नाम सामने आ रहा है, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। वो नाम है मौलाना तौकीर रजा का। जरा ध्यान से देखिए इस इंसान को। इस मौलाना ने पहले भी कई बार ऐसे भाषण दिए हैं जिससे दंगा होने के चांसेस बढ़ गए थे। दरअसल कौन है ये मौलाना तौकीर रजा, जिसके बुलावे पर बरेली में इतना बड़ा बवाल हो गया और घटना को इतना हिंसक बना दिया? इस्लामिया मैदान के धरने का ऐलान सुनते ही मौलाना तौकीर रजा ने ये पूरा प्लान किया और जिसके बाद वहां पर हिंसा भड़क गई। धर्म के नाम पर जिस तरीके से विक्टिम कार्ड खेला गया, उससे साफ तौर पर जाहिर था कि ये पूरा प्री प्लान है और इसको कहीं ना कहीं एक पूरे प्लान के तहत करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को खराब किया जा सके। लेकिन मौलाना तौकीर जैसे लोग ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ना कि उन मौलानाओं की जो उनके बहकावे में आकर देश की जनता भड़क जाती है। अब गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मामला काफी हद तक शांत भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिरकार देखा जाए तो इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो मौलाना तौकीर रजा है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी उसने कई बयान दिए थे। तब उसने कहा था कि हर जुल्म का हिसाब लेंगे। वास्तव में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर देश भर में जारी बवाल की शुरुआत कानपुर से हुई। कानपुर में 4 सितंबर को 12 वफात के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने निश्चित स्थान से हटकर एक टेंट के साथ आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया था और इसका एक पक्ष ने विरोध किया। तर्क था कि ये नई परंपरा है और इस पर दोनों पक्षों के लोगों ने आमने सामने आकर कहीं ना कहीं झड़प की। इस पर पोस्टर और बैनर फाड़े गए। इसे लेकर 10 सितंबर को कानपुर में
25 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है और उनका कहना है कि एफआईआर किसी मामले में दर्ज हुई थी और इसके बावजूद उस मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 19 सितंबर को कानपुर में एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए एक और जुलूस निकाल दिया। अब बात कर लेते हैं बरेली की। अगर दरअसल पूरा ये मामला समझा जाए तो इस्लामिया मैदान में पहुंचने की होड़ में भीड़ ने अफसरों और फोर्स की मौजूदगी में कई ऐसे काम किए जिससे पूरी अराजकता फैल गई, जिसके बाद ये पूरा मामला हिंसक होता हुआ नजर आया। नोबल्टी तराहे के पास पुलिस अफसरों पर पथराव शुरू हो गया। जिन लोगों के हाथ में पत्थर थे उनमें से ज्यादा नाबालिग और जिंजी थे। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। नौमला मस्जिद में रजा मस्जिद के पास उसी में मौलाना तौकीर की सक्रियता वाले इलाके में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे ये पूरी हिंसा भड़क गई, जिसके बाद ये पूरा मामला शांत कराया गया और योगी आदित्यनाथ ने जो पूरा बयान दिया उसके बाद ये पूरा मामला साफ हो जाता है कि अब उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। और आपने जैसे देखा कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना भूल गया है कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है और ये कहीं ना कहीं बरेली की हिंसा को समेटते हुए नजर आए। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है और क्या ये धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया गया, इसको एक सांप्रदायिक दंगा बनाने की कोशिश की गई? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।